आपने जो बताया वो इसके साथ सिर्फ आज ही नहीं हुआ है, 6 दिनों से हो रहा है। 6 दिनों से हम लोग सिर्फ किले के चक्कर लगा रहे हैं पंडित। अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं, पता नहीं क्या होगा। तुम जरा शांत रहोगे क्या? बाबा, ये किस लिए? वो इसलिए क्योंकि पिछले 6 दिनों से एक बहुत ही ताकतवर रूह इसके पीछे पड़ी हुई है और वही इसे सता रही है। उस रूह से कोई तकलीफ तो नहीं होगी? उसे क्या तकलीफ हो सकती है? वो इसके पीछे क्यों पड़ी हुई है, वो इसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, ये जानना आसान नहीं है। मिला? नहीं मिला। यहाँ जाऊं? या यहाँ? मुझे मिल क्यों नहीं पा रहा है? हाँ, यहीं कहीं है। सिर्फ यही नहीं, चाहे कहीं भी जाओ उसका राज कभी जान नहीं पाओगे। यस यस, यही वो जगह है जिसे हम इतने दिनों से तलाश कर रहे थे। फाइनली वी गॉट इट। 6 दिनों से हम लोग जिस जगह को ढूंढ रहे थे, आज वो मिल ही गई। इंशाल्लाह पंडित जी, आपने कर दिखाया। यस, क्योंकि वो एक असंतुष्ट आत्मा है। वो इंसान की रूह में घुसी हुई है। अपनी इच्छा पूरी किए बगैर वो आत्मा इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। 13 दिनों तक वो इसके साथ रहेगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके पास अपना काम पूरा करने के लिए 7 दिन बचे हैं। 7 दिन बचे? रफी, शफी, मुरली, आज शाम को ठीक 7 बजे तुम लोगों को 7वें दिन का काम जो मैंने बताया था वो शुरू कर देना चाहिए। ठीक है सर। हो जाएगा पंडित। हाँ, ये जो 7 दिन है इसके लिए खतरे से खाली नहीं है। 8वें दिन से हम लोग अपने सारे के सारे सपने पूरे कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। बट हमें ये 7 दिन बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। लेकिन आपको आगे 7 दिनों तक इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। फर्स्ट सेंचुरी की लड़की होकर तुम किसी बाबा पर यकीन कर रही हो? 6 दिन खत्म हो चुके हैं, 7 दिन ही बाकी हैं। इस तरह 13 दिन आत्मा वात्मा पीछा करती है, ये सब बकवास सुनकर अपना दिमाग खराब करके बैठी हो। तुझमें दिमाग है या नहीं? मार्केट में जो मैंने अपनी आँखों से देखा, अगर वो नहीं देखती तो मैं इतना परेशान नहीं होती। और उस दिन उस हैदराबाद की क्लाइंट ने इसके बारे में कंप्लेन भी की, पर मैंने नहीं माना। इनफैक्ट बॉस को भी मैंने कन्विंस कर लिया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कल से उसके बारे में बहुत डर लग रहा है। देख सूची, इट मे बी अ साइकिक वाइब्रेशन। उसके लिए इतना अपसेट मत हो। हमने साइकियाट्रिस्ट से भी कंसल्ट किया, उसने कहा सब कुछ नॉर्मल है। अगर कोई किसी लड़की को छेड़े तो ये स्वाभाविक है कि उसका बॉयफ्रेंड अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ सहन नहीं करेगा। और ऐसे में अगर जिन लोगों ने तुम्हें छेड़ा उसको उसने बुरी तरीके से मारा, तो इसमें उसने गलत क्या किया? तुम एजुकेटेड होकर भी ये सब सोच रही हो। अगर भगवान जैसी पॉजिटिव एनर्जी हो सकती है तो शैतान जैसी नेगेटिव एनर्जी नहीं हो सकती? मुझे बहुत डर लग रहा है ज्योति, कहीं मैं उसे खो ना दूं। रिलैक्स सूची, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई रूह वगैरह जैसी कोई प्रॉब्लम है तो इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा ही। दीपू के साथ थोड़े दिन के लिए कहीं घूमने चली जाओ। एनवायरनमेंट के चेंज होते ही तेरा डिप्रेशन मूड भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। और अगर बाहर जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो? बात तो सही है। तू एक काम कर, यहाँ वहाँ घूमने के बजाय मेरे अंकल का आयुर्वेदिक सेंटर है, अगर वहाँ गई तो उसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और तेरा मूड भी चेंज हो जाएगा। अगर तू अभी हाँ कहेगी तो मैं फोन करके अरेंजमेंट करवा देती हूँ। ठीक है। कम ऑन सूची, सब ठीक हो जाएगा। चल अब।
तुम हो? क्या हुआ दीपू, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? क्या बताऊं सुची, दरवाजे की घंटी भी बजती है तो खोलने में डर लगता है मुझे। अजीब सी आवाजें मुझे बार बार सुनाई देती हैं। अगर यही चलता रहा तो सच कहता हूं मैं पागल हो जाऊंगा। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो सुची। अरे बुद्धू, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। डोंट वरी, आई एम विथ यू। आई लव यू सुची, आई लव यू। आई लव यू टू।